हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो 2023-24 का पेपर है वह कैसा पेपर रहेगा, कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे करना है। ये अब मैथ का पेपर है। लगातार बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे सर मैथ का पेपर कैसे आएगा। तो देखिए आज गणित का पेपर हम बता रहे हैं। ये पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा जो 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा, जिसमें से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। यानी कि 15 मिनट पहले आपको जो है कि स्टार्टिंग में पत्र मिल जाएगा जिसमें आप प्रश्न पत्र पहले पढ़ सकते हैं। सामान्य निर्देश क्या लिखे रहेंगे? सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं। इस प्रश्न पत्र पे 2 खंड रहेंगे। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसके उत्तर OMR शीट पर आपको देना होगा। ये बहुत सावधानी से करना। 20 में 20 अगर पूरा सही कर लेते हो तो पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे कोई काटेगा नहीं, ना तो इसे इरेज करेगा। एक बार आपने गोला भर दिया तो ना आप उसे काटना है ना तो आपको उसे इरेज करना है। व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। देखिए यहाँ पर लिखा गया है व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, तो व्हाइटनर आप बिल्कुल सावधानी में रखिएगा, वो प्रयोग नहीं करना है ना। दूसरा खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, तो इसमें 5 प्रश्न होंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग सबसे पहले खंड आ पर। खंड आ कैसे करना है आपको देखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 13 है। क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 13 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। तो याद रखना मेरे भाई, इस तरह का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो आप लगा लो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लगाकर आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो ये भी आपको निकालना है मेरे भाई। इस तरह से आप देखो, ये भी आया है एक रेखा युग्म समीकरण से। जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो समीकरण देगा और इसमें आपको बताएगा, पूछेगा कि केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है, दो हल है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तीन के प्रथम 5 गुणजों का योग बताना है, यानी कि 3 के जो प्रथम 5 गुणज है उसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 से लेकर 5 तक सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, ये आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी होगा, ये भी आपको ध्यान देना है ना। 20 क्वेश्चन के बाद आते हैं हम लोग खंडवा पर। किस पे? खंडवा पर। स्पष्ट कीजिए 3 × 5 × 7 प्लस का 5 एक अभाज्य संख्या। इसको आपको प्रूफ करना है, स्पष्ट करना है। दूसरे नंबर में ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो ये आपको क्या करना है मेरे भाई, इसका वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि देखो कॉट थीटा है तो यहाँ पर कॉट थीटा से साइन थीटा का और कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पर पुट कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए, है ना। माध्य ज्ञात करना, आंकड़ों की माध्य ज्ञात करना है, यह भी आपको आना चाहिए। ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए एक एक क्वेश्चन को। इसी टाइप का सेम टू सेम आपका जो पेपर है वो छपने वाला है ना। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट जरूर करके आना, लगाओ या ना लगाओ, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो नंबर मिलेगा, ये बात आपको ध्यान देनी है ना। इस तरह से मेरे भाई सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपका 6-6 नंबर का आएगा, जो लॉन्ग आंसर होगा ये 6-6 नंबर का आएगा। ध्यान रखना, इसमें सावधानी ये कर देना, जैसे मान लो चौथे का आपको पहला भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, यानी कि दोनों में से तो एक ही करना है ना, लेकिन दोनों आ रहा है और पांचवे का आपको एक भी नहीं पता है ना। तो कोशिश ये करना, चौथे का ये आंसर नंबर चौथा का ए डाल के ये भी लगा देना, फिर आंसर नंबर पांचवे का बी डाल के ये वाला भी लगा देना, लेकिन छोड़ के मत आना, है ना। ऐसी ट्रिक आप जानने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ट्रिक और आपके लिए लाते रहेंगे और पेपर ऐसी तरह से हम आपको और दिखाते रहेंगे। थैंक यू।